नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 8 विषय हिंदी, पाठ 8 हंसना मना है। चुटकुले हास्य एवं व्यंग्य विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उसका स्वरूप छोटा और संवाद छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है। इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम है। अब देखेंगे चुटकुले। चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? चूहा हाथी के पास जाता है, उसकी लुंगी मांगता है। हाथी, तुम उसका क्या करोगे? चूहा, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। देखिए, मेरे बेटे की शादी है तो मुझे उसमें तंबू लगाना है। पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। तीसरी, ग्राहक, आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक, अच्छा आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार, पाउडर नहीं है, क्रीम है। ग्राहक, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? दुकानदार, वह तो कल ही ख़त्म हो गई, मोमबत्ती है। ग्राहक, खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार, है, दूँ? ग्राहक, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। चुन्नू, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? छाता। चुन्नू से कहते छाता। 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। 3 दोस्त थे, वो आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको ये पता लग चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे? एक ने कहा, हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मज़े करेंगे। दूसरे ने कहा, मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। तीसरा बोला, मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक करोड़पति न बन जाऊं। आगे देखिए। भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? जी, मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूँ, ये समझते होंगे। सातवां देखिए। प्रश्न, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। उत्तर, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। 8, शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। तो घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। शिक्षक, कल्पेश, इस चित्र में घास कहाँ है? कल्पेश, घास को तो गाय खा गई। शिक्षक, अच्छा तो गाय कहाँ है? कल्पेश, वह तो घास खाकर चली गई। चुन्नू का दूसरा चुटकुला देखिए। मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। क्यों? क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। अभ्यास देखिए। मनपसंद चुटकुला सुनाने का मौका दीजिए किसी को, एक छात्र को। कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए जब आप खूब हंसे हो। 5 चुटकुले बनाकर सुनाइए, स्वयं चुटकुले बनाइए। स्वाध्याय, मातृभाषा में अनुवाद करना है। शिक्षक मोहन से, मोहन, ताजमहल कहाँ पर है? मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, सो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। मोहन बेंच पर खड़े होकर, साहब यहाँ पर से भी नहीं दिखाई देता। प्रश्न 2, राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए। रमेश, आवी जिंदगी करता तो मौत सारू। रमेश, ऐसी जिंदगी से तो मौत भली। अचानक यमदूत आवी गया। सहसा यमदूत आ गया અને બોલ્યા और बोले, તારો जीव લેવા માટે મને आदेश મળેલો છે कि तेरे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश हुआ है। रमेश, लो बोलो, હવે તો માણસ મજાક પણ નહીં કરી શકે કે શું?
रमेश: लीजिए बोलिए, अब तो इंसान मजाक भी नहीं कर सकेगा कि क्या? બ્રિજેશભાઈ બસમાં ઊભા રહીને મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. બ્રિજેશભાઈ બસ में खड़े होकर अपनी यात्रा कर रहे थे. एक मुसाफर તેમને બેસવા માટે જગ્યા કરી આપી. એક મુસાફરને એમને बैठने के लिए जगह करके दी. બ્રિજેશભાઈ: મારે બેસવાથી મારે ખૂબ ઉતાવળ છે. બ્રિજેશભાઈ શું કહે છે? मुझे बैठना नहीं है, मुझे बहुत जल्दी है.